तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय सूर्यदेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, एक कॉल आएगा अगले 24 घंटे के भीतर, जी हाँ, आपके फोन पर, और फिर हलचल मचना शुरू हो जाएगी। आदि शक्ति की विशेष कृपा मिलने वाली है। यह सलाह जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपकी होश को पूरी तरीके से उड़ा देंगे। यह कहानी और यह उपाय जरूर सुने, हो सकता है आपकी जिंदगी को बदल दे। क्योंकि इस 24 घंटे के भीतर दोस्तों एक कॉल आएगा और फिर हलचल मच जाएगा। आदि शक्ति की विशेष कृपा भी आपको प्राप्त होगी, तुम्हारे घर भी पधार सकते हैं। जी हाँ, इसलिए आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, बल्कि मेरे बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कभी कभी जीवन में एक ऐसा पल आता है जब सब कुछ सामान्य दिखने या फिर दिखाई देता है, लेकिन ऊपर ग्रहों की चाल एक बहुत बड़े परिवर्तन की तैयारी कर रही होती है, जो कि बहुत लोग नहीं जानते हैं। ज्योतिष की मान्यता है कि जब चंद्रमा, गुरु और शुक्र शुभ प्रभाव देने लगते हैं, तब रुके हुए कार्यों में अचानक गति आ सकती है और लंबे समय से प्रतीक्षित समाचार मिलने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, आने वाला समय आपके लिए इतनी ज़्यादा खास रहेगा कि कभी भी आप नहीं सोचे होंगे, क्योंकि गुरु और चंद्रमा साथ में शुक्र या समय शुभ प्रभाव दे रहे हैं। तो ऐसे में कुछ बड़ा तोहफा तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसे समय में एक ऐसा फोन कॉल आएगा, एक ऐसा संदेश है, किसी पुराने परिचित का संपर्क आपके जीवन में नई दिशा लेकर आ सकता है। हो सकता है यह नौकरी, व्यापार, परिवार या फिर किसी महत्वपूर्ण अवसर से जुड़ा हुआ हो सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखना लाभदायक माना जाता है। ऐसा आपकी कुंडली में स्पष्ट और क्लियर दिख रहा है। मेरा बात को एकदम बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको जो बताऊंगा वो आपके दिल को छू जाएंगी। अब हम बात करते हैं आदि शक्ति की कृपा। जी हाँ दोस्तों, देखिए, मान्यता है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार कठिनाइयां आने के बाद अचानक राहत के संकेत बनने लगे, घर का वातावरण शांत होने लगे और मन में बिना कारण भक्ति बढ़ने लगे, जी हाँ, तो इसे देवी कृपा के शुभ संकेतों में गिना जाता है। ऐसे समय में घर में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो सकता है और परिवार में सुखद समाचार मिलने की भी संभावना बनती है। दोस्तों, आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत खास रहेगा। देवी देवता की ऐसी कृपा प्राप्त होती है जो तुम्हारी जिंदगी में चार चांद ला देंगी। वीडियो को अकेले में देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसी भविष्यवाणी हर जगह आपको नहीं मिलेंगी। हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम आपके कुंडली का बारीकी से विश्लेषण किए हैं, खुद के एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, और आने वाला समय में मुझे संकेत मिला है, उन्हीं संकेतों को हम आपके पास बता रहे हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाना उचित नहीं है। शुभ समय भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो सही अवसर आने पर साहस के साथ कदम बढ़ाते हैं। दोस्तों, कभी कभी आपसे गलतियां हो जाते हैं और आप उन्हीं गलतियों को बार बार सोचते रहते हैं, जिसके कारण अपने समय को आप एकदम पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। अब सुनिए, हर एक छोटी प्रेरणादायक कहानी जो कि मैं आपको बताऊंगा, ऐसा कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। दोस्तों, एक छोटे से गांव में, जी हाँ, राम नाम का युवक रहता था। जी हाँ, उसका नाम राम था। कई वर्षों से वह मेहनत कर रहा था, लेकिन सफलता उससे काफी दूर थी। एक दिन उसकी दादी ने कहा, हर सुबह माँ आदि शक्ति का स्मरण करो, लेकिन साथ ही साथ अपना कर्म कभी मत छोड़ना। चाहे आपकी जिंदगी में कोई भी मुसीबत आए, कोई भी परेशानी आए, लेकिन अपने कर्म से पीछे मत भागना। दोस्तों, राम ने ऐसा ही किया। उसने निराशा छोड़ दी, मेहनत जारी रखी और हर दिन श्रद्धा से प्रार्थना करने लगा। कुछ ही समय बाद उसे एक ऐसा फोन आया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरी बात को ज्यादा गौर से सुनिएगा। शहर की एक कंपनी ने उसे काम का बहुत अच्छा मौका दिया। उसी एक अवसर ने उसके पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति, पूरी तकदीर को बदल कर रख दी। दोस्तों, राम ने कहा करता था, राम, चमत्कार केवल प्रार्थना से नहीं बल्कि प्रार्थना और कर्म से मिलकर होता है, अच्छे अच्छे नीतियों से होता है। इस कहानी का यही संदेश है कि जब अवसर आए तो डर कर पीछे मत हटिए। लेकिन हम आपको बहुत ही खास और महत्वपूर्ण सलाह देना चाहते हैं। यदि आपके जीवन में बार बार काम बनते बनते रुक जाते हैं, तो क्रोध, अहंकार और नकारात्मक सोच से दूरी बनाने का प्रयास करें,
कई बार हमारी जल्दीबाजी ही अच्छे अवसरों को हमसे दूर कर देती है। जितना हो सके हमेशा मधुर वाणी, संयम और नियमित प्रयास लंबे समय में अधिक लाभ देते हैं। और यह समय आपकी जिंदगी में पैसा, प्यार, घर, गाड़ी, इज्जत, मान सम्मान सब कुछ मिलने वाला है। ऊपर वाले की ऐसी कृपा प्राप्त होगी जो आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन लाती। देखिए दोस्तों, एक सरल उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। शुक्रवार या फिर मंगलवार के दिन माँ आदिशक्ति के सामने घी का दीपक जलाइए, श्रद्धा से लाभ पुष्प अर्पित कीजिए और मन ही मन 21 बार यह प्रार्थना करें। दोस्तों, आपको कहना है, हे जगत जननी आदिशक्ति माँ, आपकी असीम कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। हमारे जीवन से भय, दुख, रोग और सभी बाधाओं का दूर करें। हमें सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दें। कठिन समय में धैर्य और हर परिस्थिति में सत्य का साथ देने की शक्ति प्रदान करें। हे माँ, हमारे परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम का वास हो। जो भी उचित और कल्याणकारी हो वही हमारे जीवन में घटित हो। हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए माँ, मन को पवित्र रखिए और हमें सदैव आपकी भक्ति में स्थिर रहने का आशीर्वाद दीजिए। सदैव अच्छे कर्म करने का अनुमति दीजिए, सही राह दीजिए। ऐसा आपको माँ आदिशक्ति से विनती करना है। उसके बाद देखिएगा आपकी जिंदगी में कैसे नए आशीर्वाद, नए चमत्कार शुरू होते हैं और जिंदगी किस प्रकार आपकी बदलती है। एक मंत्र भी है दोस्तों, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। इसके बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार भोजन या फिर फल या कुछ पैसे, मिठाई का दान कर सकते हैं, कुछ कपड़े दान कर सकते हैं। ऐसा मान्यता है कि श्रद्धा, सेवा और सकारात्मक कर्म मन को बल देते हैं और शुभ अवसरों का स्वागत करने की प्रेरणा भी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी लंबे समय से कोई शुभ समाचार आने की प्रतीक्षा है तो विश्वास बनाए रखें, कर्म करते रहें और ईश्वर पर आस्था रखें। सही समय आने पर परिस्थितियां बदल सकती है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में अब खुशियां आने ही वाली है। इसलिए कमेंट बॉक्स में आपको हर हर महादेव, जय माता दी लिखना है, क्योंकि दोस्तों आने वाला समय आपके लिए बहुत ही खास और लाभदायक रहेगा। तुम्हारी जिंदगी को माता रानी पूरी तरीके से बदल देने वाले हैं, तुम्हारे जीवन में खुशियां भर देने वाले हैं। देखिए, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, सच बोल रहा हूं। यह समय माता आदिशक्ति का आशीर्वाद से तुम्हारी जिंदगी की निजी समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और तुम्हारी रुके हुए समस्त कार्य पूर्ण हो जाएंगे। जैसा चाहोगे वैसा ही बन जाओगी, जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। ये बात बिल्कुल सत्य है और बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है, अगर आप हर एक रोज सोचते हो कि मैं धनवान हूं, यानी कि आपको यूनिवर्स तक पॉजिटिव संकेत पहुंचाना है और बोलना है कि मुझे हर तरफ से खुशियां आ रहा है, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत संतुष्ट हूं, भगवान के बनाए गए मार्ग पर चल रहा हूं और बहुत ही जल्द मैं अरबों खरबों में खेलूंगा और मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। जो भी छोटी मोटी परेशानी है, आर्थिक कर्जे हैं, इस समस्त प्रकार के कर्जों को मैं खत्म कर दूंगा। इसी वर्ष साल 2026 के दिसंबर महीने तक मैं समस्त कार्य को पूरा कर लूंगा। घर से जुड़े जुड़े सपने को भी सच कर दूंगा और अपनी माता का जो सपना है कुछ पहनने की, जो उसकी ख्वाहिश है सोने चांदी खरीदने की, उसे भी मैं पूरा कर दूंगा। इसके बदले मुझे जितना भी मेहनत करना पड़े, जितना भी भक्ति करना पड़े, जितना भी भगवान से विनती करना पड़े, मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन अपने सपने को सच करके रहूंगा। ऐसा आपको अपने मन में सोचना है, क्योंकि मन की सोच भगवान तक पहुंचता है और यूनिवर्स तक पहुंचता है। इसलिए बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। आपको कोई ना कोई ऐसा रास्ता मिलेगा जहां से आपको बहुत ज्यादा खुशियां मिलेगी, ढेर सारी शुभकामनाएं मिलेंगी और तुम्हारे जीवन में एक एक करके हर एक सपने जो है वह सच हो जाएगा। दोस्तों, यूनिवर्स किसी भी पल तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है, तुम्हारे सपने को सच कर सकता है। याद रखिएगा, जो भी होता है सब कुछ हमारे अच्छे के लिए ही होता है। भले ही हमें होते हुए देखने में खराब लगता है, लग रहा होता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन यूनिवर्स सब कुछ जानते हैं, जो आपके लिए अच्छा हो वही करते हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है, जो भी आपको अब तक मिला है वह नियति है, जो पाना है वह प्रयास है। जी हाँ, ऐसा ऐसा सोच आपको रखना है जिससे आपको पछतावा ना मिले। दोस्तों, जो खो गया है वो साथ लेकर आए थे क्या? सीधे क्वेश्चन हम आपसे कर रहे हैं।
आपको बार बार रिग्रेट होता है कि हम ये गलतियां नहीं करते तो ये आदमी में हमसे नहीं खोता, ये चीज़ें हमसे नहीं खोती। तो क्या आप जब पैदा हुए तो क्या वो सब सारी चीज़ों को लेकर आए थे? जो आप लेकर नहीं आए थे, जो आप लेकर नहीं जाओगे, तो उसके खो जाने से क्यों इतना बेचैन रहते हो, क्यों इतना टेंशन तनाव में रहते हो? देखिए, भगवान वही करते हैं जो आपके लिए अच्छे होते हैं। भले ही आपको अभी खराब लग रहा होगा, लेकिन समय थोड़ा ढलने दीजिए, समय बदलने दीजिए। वह समय जरूर आएगा जब आपको खुशी होगी और भगवान का ऐसा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा जिसे जिंदगी भर आप याद रखोगे। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि यह समय माँ आदि शक्ति आपके घर पधार रहे हैं और तुम्हारे जिंदगी में एक से बढ़कर एक चमत्कार करने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, थैंक यू गुरुदेव लिखिएगा, क्योंकि अब जो होगा उसे कभी भी नहीं भूलोगे। चमत्कारी घटनाएं होंगी, खुशी से नाचोगी और कहोगे यह तो चमत्कार है, लेकिन वास्तविक चमत्कार अभी बाकी है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में अब होकर रहेगा। क्योंकि यह समय बहुत बड़े बड़े देवी देवता जो है आपके ऊपर मेहरबान हुए हैं। जब इतने बड़े बड़े शक्ति मेहरबान हुए हैं तो चमत्कारी घटना होना लाजमी है। दोस्तों, यहाँ से आगे हम आपकी बहुत ही खास लेकिन महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। इसलिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में थैंक यू गुरुदेव लिखिए। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, दोस्तों, रुके हुए कामों को गति देने के लिए आपकी कोशिशें सफल रहेंगी। बच्चे के एडमिशन से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी। किसी नजदीकी रिश्तेदार की मदद से अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफलता मिलेगी। और हाँ, कोई भी फैसला लेते समय, काम करते समय उससे जुड़ी पूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी है, ये आपका कर्तव्य है। जल्दीबाजी नुकसानदायक रहेंगी। स्वभाव में गुस्सा और ईगो की वजह से घर का माहौल थोड़ा अस्त व्यस्त भी हो सकती है। कारोबारी समस्याएं हल होंगी और आप निश्चिंत होकर दूसरे कामों पर भी ध्यान दे पाएंगे। सरकारी नौकरी में लक्ष्य हासिल करने में उच्च अधिकारियों की मदद मिलेंगी। ऑफिस में चल रही परेशानियों से भी राहत मिलेंगी। कुछ समय परिवार के साथ मनोरंजन और मौज मस्ती में समय बिताएं, इससे आपसी प्रेम जो है वो बना रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में आप काफी ज्यादा लकी रहेंगे। घर के किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है, लेकिन आप अपना ध्यान रखना भी जरूरी है। ज्यादा भीड़ भाड़ या प्रदूषण वाली जगहों पर आपको जाने से बचना चाहिए। और हाँ, जीवन साथी की उथल पुथल से आप शांति मिलेंगे आपको। दोस्तों, परिवार के साथ किसी सुरक्षित स्थान पर जाना संभव है। मानसिक तनाव के दौर से आप धीरे धीरे बाहर आएंगे। बदलाव को खुले मन से स्वीकार करना आपके लिए अच्छा रहेगा और पुरानी समस्याओं का ठोस और अस्थायी समाधान निकल आएगा। जीवन की नई दिशा सुरक्षित भविष्य देंगी। किसी मित्र की मदद से रुके हुए काम बनेंगे। नकारात्मक माहौल से दूर जाना आपके लिए ज्यादा हितकारी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए, यह समय आपको थोड़ा सा मेहनत भी करनी होगी, उसके बाद ही बड़ी सफलता हाथ लगेंगी, ऐसा आपकी कुंडली में संकेत मिल रही है। देखिए, आज कर्म और भाग्य दोनों आपका सहयोग करेंगे। दिन की शुरुआत में ही अपने जरूरी काम पूरे करने की रूपरेखा बना लें। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएंगी। आज कोई रुका हुआ पैसा मिल सकती है, इसलिए कोशिश करते रहें। इस समय नई जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर आएंगी। ध्यान रखें, लापरवाही और देरी की वजह से जरूरी काम रुक भी सकते हैं। भाइयों के साथ संबंध जो है वो मधुर रखें। इनकम के साथ साथ खर्चे भी ज्यादा रहेंगे। दोस्तों, कारोबार बढ़ाने के लिए मार्केटिंग और जनसंपर्क का दायरा बढ़ाना होगा। कुछ नई उपलब्धियां हाथ आएंगी, उन पर तुरंत काम करना जरूरी है। नौकरी में आपके मधुर व्यवहार और उदार स्वभाव की वजह से सभी सहयोगियों के साथ संबंध अच्छे भी नजर आएंगे। तथा याद रखें, पति पत्नी के बीच संबंध सुखद और सौहार्दपूर्ण रहेंगे। लव अफेयर्स के मामले में आप लकी रहेंगे। सेहत ठीक रहेगी। ब्लड प्रेशर आदि से जुड़ी जांच जरूर कराएं और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। दोस्तों, आज आप नई शुरुआत का स्वागत करेंगे। किसी रोमांचक ट्रिप की योजना बन सकती है। पारिवारिक समस्याओं को आप नए नजरिए से देखेंगे। बच्चों के साथ खेलते समय मन प्रसन्न रहेगा। अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करके सही फैसला लें। चिंता को छोड़कर वर्तमान पर आनंद उठाएं। दिन बेफिक्र होकर बिताना आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए,
फ्रेशर्स को नौकरी का ऑफर मिल सकती है। इंटर्नशिप कर रहे छात्रों को नई स्किल्स सीखने को मिलेंगी। कार्यस्थल पर आप जोखिम लेकर नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। ऑफिस की पॉलिटिक्स की परवाह किए बिना काम बढ़ते रहेंगे। किसी स्टार्टअप कंपनी में काम करने का अवसर भी आपको मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ब्लाइंड डेट नया रोमांच लाएंगी। किसी कमिटमेंट से बचेंगे। पार्टनर के साथ हंसी मजाक में समय बीतेगा। रिश्ते में बचपन और निश्चलता आपके रिश्तों को मजबूत करेंगी। वर्तमान पलों को जिएंगे। प्यार का इजहार करने के लिए दिन बहुत ही अच्छा है तथा नई फिटनेस क्लास ज्वाइन करने के लिए आपका उत्साह जो है वो बढ़ने वाला है। खुद को तनाव मुक्त और युवा महसूस करेंगे। ताज़ी हवा रेपिस्टेटिव सिस्टम को बेहतर करेंगी तथा अगर आप प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त से काम करते हैं, कोई जुड़ी मतलब प्लानिंग चली आ रही हैं, तो उसके आगे बढ़ने के लिए समय बहुत ही अनुकूल दिखाई दे रही है। संतान के करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलेंगी। किसी समारोह में जाने का निमंत्रण भी मिल सकती है। पारिवारिक व्यवस्था को लेकर कोई फैसला लेना पड़े तो सभी की राय लेकर ही आगे बढ़ें। किसी नजदीकी रिश्तेदार के बाद विवाह जैसी स्थिति बन सकती हैं। अपने स्वभाव में धैर्य और संयम रखें, इससे समस्याएं जल्दी सुलझ जाएंगी। परिवार के लिहाज से अर्थात इलाज से जुड़े खर्चों में आपको इजाफे को नकारा नहीं जा सकती है। आपके घर से जुड़ा निवेश फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, मौज मस्ती की यात्राएं और सामाजिक मेलजोल आपको खुश रखेंगे और सुकून देंगे। आज आपको भूमि, रियल एस्टेट या सांस्कृतिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ऐसे काम करें जिनसे आपको खुशी मिले, लेकिन दूसरों के मामलों में दखलंदाजी से बचें। क्या आपने कभी गुलाब और केवड़े की महक को एक साथ महसूस किया है? आज आपकी जिंदगी प्यार मोहब्बत के नजरिए से ऐसे ही महकने को है। भरपूर रचनात्मकता और उत्साह आपको एक और फायदेमंद दिन की ओर ले जाएंगे। आज का दिन आपका वैवाहिक जीवन एक खूबसूरत बदलाव से गुजरेगा। आज आपका आत्मविश्वास कमजोर रह सकता है। इसका कारण आपकी खराब दिनचर्या है, लेकिन आपके लिए एक उपाय है। आज किसी से झगड़ा ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप पेड़ पौधे की कोपलें अंकुर ना तोड़ें। देखिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जी हाँ, आपके स्वास्थ्य बहुत अच्छे रहेंगे। तो ऐसे में स्वास्थ्य के मामले में हम आपको 5 में से 5 नंबर देना चाहेंगे। धन संपत्ति के मामले में से 5 में से 4, धन संपत्ति के मामले में मतलब 4 नंबर देंगे। वही प्रेम आदि यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा और वैवाहिक जीवन पहले से बढ़िया रहेगा। लेकिन बिजनेस व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए थोड़ा इसमें नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन समय के साथ साथ उसमें भी रिकवरी हो जाएगा। आपको घबराना नहीं है, बस कुछ समय की डाउनफॉल है, फिर से अच्छा समय आएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।